मैं डर रही थी कि कहीं तुम मॉम को बढ़ा चढ़ा कर ना कह दो। क्योंकि तुम चेन हाओ हो सबसे अजीब। मैंने सुना तुमने यहाँ आने के लिए बहुत जिद की थी और घर सर पे चढ़ा लिया था। बताओ क्या छुपा रहे हो? तो ये सब ली जियाई के वजह से हो रहा है। ली जियाई? ये तो किसी लड़की का नाम लगता है। क्या सीन है? वो मेरी एक्स क्या कहा तुमने? बैचमेट है। तुम ना मुझसे बात करते वक्त क्लियरली बोलो। फिर क्या हुआ? देखते हैं। अब हम 1 साल से साथ में बैठ रहे हैं। हमने प्रॉमिस किया है कि हम हमेशा साथ बैठेंगे। अब फाइनल एग्जाम्स के बाद सबकी सीट चेंज हो गई, पर उसने मैम को कहा कि उसे वैन के साथ बैठना है। पर उसमें ऐसा क्या है, उसे तो बस पियानो बजाना आता है। वो तो मैं भी 2 महीने में सीख सकता हूँ। पर अब आपको क्या बताऊँ, मॉम ने भी मुझे इसी टाइम पर बेनाई भेजना था। अब मैं और ली जियाई अलग अलग प्लेसेस पर है। ये ना उन ड्रामास का असर है। ये सारा नाटक बंद करना धोखे के पड़ेगा। बाद कैसा फील होता है। अब जब मैं वापस स्कूल जाऊंगा तो मैं अपने मेमोरीज को कैसे भूल पाऊंगा। वो हमने साथ में यूज किया हुआ इरेजर और वो टेबल पर साथ में निकाली हुई लाइंस मैं कैसे भूल सकता हूँ। तुम्हें वार्न कर रही हूँ, अगर तुम सीरियल्स देखते रहोगे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, बता रही हूँ। नैन्सी, तुम तो लड़कियों के बीच कितने पॉपुलर हो। मुझे भी कुछ टिप्स दो ना। पर रुई, अगर वो तुम्हारे प्यार में गिर गए तो उसका स्टैंडर्ड बहुत लो है। फिर से बोलो। मुझे टच मत करना, वरना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। क्या कहा तुमने? मुझे छूना मत, मुझे छूना मत, मुझे छोड़ दो। चुपचाप जाकर अपना होमवर्क करो, जाओ। आपको पता है ना, ये मेरा वेकेशन टाइम चल रहा है। यहाँ आओ। करोगे या नहीं बताओ? नहीं नहीं, मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगा। यहाँ आ जाओ। तुम्हें क्या लगता है तुम भागते रहोगे तो मैं तुम्हें पकड़ नहीं पाऊंगी? तुम्हारा मैं दिमाग बिल्कुल भी नहीं करूँगा। लगा है। नहीं नहीं नहीं, मैं बिल्कुल नहीं करूँगा, मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगा। मुझे जाने दो, मैं नहीं करने वाला। यहाँ आओ मैं जल्दी। नहीं करने वाला। हाँ, नहीं मतलब नहीं। सारी सामग्री ऐड करनी है। और फिर हाँ, अब इसका क्या करूं? ओह, इसे इसके अंदर ऐसे डालना होगा ना। 1 2 3। ओह, ये क्या हो गया? तुम्हें लगी तो नहीं? नहीं नहीं, ठीक हूँ। वो हाव को भूख लगी है। तुम्हारा किचन जलाने का कोई इरादा नहीं है मेरा। तुम उसके साथ अच्छी हो। ये तो मेरे सपने में भी नामुमकिन है। जी करता है उसे इतना मारूं कि उसे ना नहीं याद आ जाए। क्या करूं, कोई ऑप्शन नहीं। कॉफी मशीन और पैसों के लिए करना पड़ता है। चुप रहो। तुम क्या करने वाले हो? मैं बनाता हूँ। बना लोगे? क्या सच में? देखो हो गया। इतने जल्दी हो भी गया? तुम कितने ग्रेट हो। तुम्हें सब कुछ कैसे आता है यार। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है जैसे भगवान ने खास मेरे लिए इतना हैंडसम और दिल का अच्छा बॉयफ्रेंड बनाया है। तुम बस मेरे हो, ओके? मैं भगवान से यही मन्नत मांगती हूँ कि वो हमें कभी जुदा न होने दे। क्यों, सही कहा ना? अगर तुम खाओगी तो मैं रोज बनाऊंगा तुम्हारे लिए। जल्दी तो आओ ना। इतना सारा स्वादिष्ट खाना। सुनो नैन्सी, आप तो बहुत अच्छा खाना बनाते हो। नैन्सी, मुझे बताओ, क्या तुम्हारी आंखें ठीक है? तुम मेरी बहन के प्यार में ऐसे कैसे गिर सकते हो? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें और खाने नहीं दूंगी। हाँ, मैं कुछ नहीं कहना चाहता। बात यह है कि कौन सी बात है? मॉम ने तुम्हें मेरा ख्याल रखने के लिए बुलाया है। अब से मैं तुम्हारा मास्टर हूँ। हेलो, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। मुझे छूना मत। अगर तुमने मुझे छुआ ना तो मैं मॉम को बता दूंगा तुम्हारे और नैन्सी के चक्कर के बारे में। 3 2 1। पकड़ो 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 मुझे। तुम जरा रुको, उठो। ओके, आज की प्रैक्टिस खत्म हो गई। थैंक यू। यस थैंक यू थैंक यू। मैंने सुना है कि पेडिस्ट्रियन स्ट्रीट पे नई रेस्टोरेंट ओपन हुई है। चलो आज वही चलते हैं।
नहीं, मैं नहीं जा रहा। शाम को मुझे एक मेरे दोस्त के साथ ड्रामा क्लब जाना है। ड्रामा क्लब जाओ युशु के साथ। हाँ, तो इसमें गलत क्या है? मैं ये एक बात जानना चाहता हूँ कि तुम दोनों में रिलेशन क्या है? अरे यार, हम अच्छे दोस्त हैं। अच्छे दोस्त? ऐसा लगता तो नहीं। तुम दोनों तो 24 घंटे एक दूसरे के साथ ही रहते हो, नॉर्मल कपल से भी ज्यादा क्लोज। मेरे और शू के बीच में जो रिश्ता है ना, वो तुम जैसे आम लड़कों को समझ में नहीं आएगा। मैं चलता हूँ। अरे रुको तो, मेरी बात खत्म नहीं हुई। तुम चिंता मत करो। जाओ, तुम्हें जो करना है वो करो। जगह दो, जगह दो। ए शू, शेंगर लो। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। चलो मेरे साथ आओ। अरे हटो हटो हटो, बाजू हटो। हे शू, हाँ? तुम हाफ क्यों रही हो? ये लो, थोड़ा सा पानी पी लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। तुम यहाँ क्यों आए? तुम ड्रामा क्लब के इवेंट में हिस्सा नहीं ले रही हो, तो चलो। तुम्हारा मसला क्या है? स्कूल से ड्रामा क्लब तक का डिस्टेंस 5 मिनट का भी नहीं है, और बास्केटबॉल कोर्ट तो कितना दूर है। वो क्या है कि कल रात को मैं स्कूल फोरम के सारे पोस्ट बैठकर पढ़ रहा था। बहुत सारे लड़के तुम्हें कॉम्प्लीमेंट दे रहे थे, पर पॉइंट वो नहीं है। पॉइंट ये है कि उन लड़कों ने तुम्हें कॉम्प्लीमेंट्स देने के चक्कर में इतनी गंदी गंदी चीजें लिखी है। मैंने सोच लिया, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। कोई तुम्हें परेशान करे तो मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा। और तुम्हारा क्या? बास्केटबॉल कोर्ट में तो कितनी सारी लड़कियां तुम्हारी फैन है। मेरे साथ रहकर तुम अपनी लव लाइफ खराब कर रहे हो। वो तो मुझे कोच ने कहा था कि मुझे स्पोर्ट्समैन बनना चाहिए। उन्होंने कहा बहुत प्रैक्टिस करना होगा CUBA में एडमिशन लेने के लिए। गर्लफ्रेंड रिलेशनशिप्स तो वो तो 2 साल के बाद भी देखा जा सकता है। तो अब मुझे कोई मिल गया तो? यूनिवर्सिटी में मुझे किसी से प्यार हुआ तो? ए शू, सुनो, तुम ऐसे किसी लड़के को डेट नहीं कर सकती हो। ऐसा क्यों? तुम, मैं और शिया रुई, हम तीनों बचपन से साथ में बड़े हुए हैं। अगर तुम्हें बॉयफ्रेंड चाहिए तो तुम्हें हम दोनों को बताना पड़ेगा। शू, तुम एक बहुत अच्छी और सिंपल लड़की हो। अगर तुम बॉयफ्रेंड ढूंढ रही हो तो वो लड़का भी तुम्हारे जैसा होना चाहिए। क्या सिर्फ यही वजह है? इतना काफी कैसे हुआ? तुम्हें ऑटोमेशन वाला लड़का याद है? मैं मिला था उसे। इमेजिन करो वो अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन गया तो। डिस्गस्टिंग। वो दिन तो शू एक कोइंसिडेंस था। इमेजिन करो तुम उसके साथ अकेली रहोगी तो क्या होगा? अगर फ्यूचर में कोई लड़का तुम्हें हैरास कर रहा है तो तुम सीधे मुझे आकर कहना। ओके, ज्यादा कुछ नहीं था, तुम चिंता मत करो। और तुम्हारा कंपटीशन कुछ वीक्स में ही है ना? यूनिवर्सिटी में ये तुम्हारा पहला कंपटीशन है, तुम कर सकते हो। बिन्हाई यूनिवर्सिटी के खिलाफ मुझे अभी भी भरोसा है। तुम खुद आकर देखना। कभी मिस किया है? क्या? रूई और नैन्सी का क्या? उनके छोटे से घर को तो हमने ही रेनोवेट किया ना, वो हमें थोड़ी भूल जाएंगे। हो ही नहीं सकता। हाओ यहाँ पर है। हाँ? हाओ? ये लड़का बिन्हाई यूनिवर्सिटी में क्या कर रहा है? तो अब ध्यान से सुनो, आज से ये मेरा बेड है। अगर मेरी बहन यहाँ रहना चाहती है तो वो मेरे साथ सोएगी। तुम तुरंत सो जाओ। हम दोनों लड़के हैं, ऐसा मत समझो कि मुझे कुछ पता नहीं। क्या हुआ? मैं तुम्हें जीजा जी बुलाता हूँ या तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, पर जब तक तुम दोनों की शादी नहीं हो जाती मैं तुम्हें मेरी पागल बहन का बिल्कुल भी एडवांटेज नहीं लेने दूंगा। ठीक है, तो सोफे पे सो जाते हैं, शावरी अपना देख लेगी। मुझे तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं। मैं मेरी बहन के बाजू में सोऊंगा। कभी नहीं। रुको, मैं सोफे पर सो लूंगी। नहीं। तो तुम दोनों क्या चाहते हो यार?